बिल्कुल A1 बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जो जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहे हैं। आपने भी डिसाइड किया कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आपका टारगेट है जर्मनी में काम करना है, इंडिया में काम करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं शेयर करूँगा आपके साथ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है उससे पहले कि आप जर्मन सीखना शुरू करो। बहुत एक्साइटिंग लगता है कि जर्मन सीखने के बाद अच्छी सैलरी मिलेगी इंडिया में या जर्मनी में, आपको मौका मिलेगा काम करने का, या जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज जैसे स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया टॉप मोस्ट कंट्री है, टॉप नॉच कंट्रीज़ हैं, रहने के लिए एकदम बेस्ट प्लेसेस है, अच्छी सैलरीज मिलती हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी सोसाइटी है। और इंडिया में भी ऐसे टॉप ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, टॉप आईटी कंपनीज़ के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। या तो आप टॉप के IITians हो, या आपने बी स्कूल से MBA कर रखा हो अच्छा, या फिर आपका टॉप एकेडमिक रहा हो। नहीं है ये सब, लेकिन जर्मन सीखने के बाद आपको मौका मिल सकता है। टॉप ब्रांड्स, टॉप जर्मन कंपनीज इंडिया में हैं, उन्हें जर्मन स्पीकर्स चाहिए होते हैं, ऐसे लोग जो अच्छे से जर्मन बोल पाएँ और थोड़ी बहुत उनकी इंग्लिश पे भी कमांड हो। लेकिन जर्मन सीखने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। लगभग 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ जर्मन और ये 13वां साल चल रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल गाँव देहात से आते हैं, विलेज बैकग्राउंड से आते हैं। उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर इंग्लिश तो आती नहीं है, क्या जर्मन सीख सकता हूँ? तो मेरा जवाब होता है बिल्कुल सीख सकते हो। इंग्लिश भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है और जर्मन भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है। तो दो फ़ॉरेन लैंग्वेज के बीच बहुत डिफरेंस होता है, दोनों अपनी जगह अलग है। जब आप कोई भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखते हो तो उसका कंपैरिजन कहीं करना ही नहीं चाहिए। वो एक टारगेट लैंग्वेज है। आपका टारगेट जर्मन है तो सिर्फ जर्मन। अगर आपको वहीं कंपैरिजन करना है तो अपनी मदर टंग से करो, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, हिंदी है, मलयाली है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, जो भी है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। बाकी इंग्लिश के साथ कंपैरिजन करना ही क्यों है? हालांकि जर्मन अल्फ़ाबेट्स भी इंग्लिश की तरह ही होते हैं, A to Z, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सोचोगे कि जर्मन सीखने के लिए अंग्रेजी आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी, दिस इज़ ए बॉल, दिस इज़ ए हाउस, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग, इतना आना चाहिए बस, वो सफिशेंट है। वो आपको पता ही है, वो आपने पढ़ाई है, थोड़ा बहुत तो इतना जानते हैं बस, इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सवाल का जवाब यही है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो भी आप जर्मन सीख सकते हो। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब जर्मन ऑनलाइन सीखे या ऑफलाइन? आजकल बहुत ट्रेंड है ऑनलाइन कोर्सेज का, ऑफलाइन कोर्सेज का। ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज दोनों के मेरिट डीमेरिट्स हैं, दोनों ही कुछ नुकसान है, दोनों ही कुछ फ़ायदे हैं। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, और नहीं तो नीचे मेरा लिंक्डइन पे लिंक है, लिंक्डइन का नीचे सोशल हैंडल है, उस पर क्लिक करो और उसको फॉलो करो। वहाँ पे मैंने एक पोस्ट किया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन लैंग्वेज कोर्सेज में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। या आप जाके लिंक्डइन पे मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छा पोस्ट किया हुआ, उसको आप पढ़ो, खुद से समझ आ जाएगा। तीसरी बात करते हैं, अब आप वर्किंग हो ऑलरेडी, तो क्या आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी? जॉब छोड़ भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि परिवार चलाना है, खर्चा भी चाहिए, है ना, आमदनी भी चाहिए। भाई सैलरी आती है तभी तो घर का खर्चा चलता है। और जो लोग नौजवान हैं, जो स्टूडेंट है अभी, उनके पास तो टाइम है, तो आप बिना सोचे समझे जर्मन सीखना शुरू कर दो। आपने डिसाइड किया कि हाँ जर्मन सीखनी, तो बस शुरू कर दो, टाइम निकालो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम की। यस, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको जर्मन नहीं आएगी। ये ध्यान रख लेना। सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे टेल्क का करो, चाहे गोएथे का करो, चाहे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हो, चाहे यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, BA ऑनर्स भी होता है ना जर्मन में, चाहे मास्टर्स करो जर्मन में। लेकिन जब तक आपको जर्मन बोलनी नहीं आएगी, ध्यान रखना, आपका जर्मन सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई जॉब नहीं मिलेगी आपको, कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जर्मन बोलना आना। Day 1 से कोशिश करना कि क्लासरूम में जर्मन बोलने के लिए आप हमेशा तैयार रहो। बोलना जरूर आना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल स्किल है ये। जर्मन लैंग्वेज एक स्किल्ड है, आप अपने आप को एक स्किल्ड के लिए तैयार कर रहे हो, एक ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस है। कहीं आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, आपको 50,000 रुपये की सैलरी देगा, आगे 1 लाख रुपये की सैलरी भी अगर आपको देगी कंपनी, तो आपसे कुछ काम भी तो लेगी। डेलीगेट्स आएंगे जर्मनी से, टेलीफोन पे कॉल होंगी, कुछ लिखा होगा ईमेल, वो तो चलो आपने पढ़ के जवाब दे दिया ट्रांसलेट करके, लेकिन कहीं से टेलीफोन पे बात करनी है, कोई इन पर्सन डेलीगेट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनसे मिलना है, उनसे ग्रीट करना है, कैसे करोगे? आपको तो बोलना ही नहीं आता है, आपके तो पसीने छूट जाते हैं बोलने में। तो बोलना ज़रूरी है, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका लेवल A1 है, चाहे B1 है, चाहे C1 है। मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स B1 B2 कर रहे हैं, लेकिन उनको बोलना नहीं आता है, बोलने से डर लगता है, हेजिटेशन होती है, शर्माते हैं, मुंह खुलता ही नहीं है जर्मन का, बोल नहीं पाते, कोशिश चाह के भी नहीं कर पाते। क्यों? कभी ट्राई नहीं किया, कभी किसी ने बताया नहीं।
हमेशा ध्यान दिया एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पीछे भागना, एग्ज़ाम पास करना, सर्टिफिकेट लेना, मिल गया सर्टिफिकेट, अब क्या? अब क्या? इंटरव्यू है, कैसे पास करोगे? कैसे पास करोगे? चाहे ऑनलाइन इंटरव्यू है, चाहे इन पर्सन इंटरव्यू है, कैसे पास करोगे? आपने तो कभी कोशिश ही नहीं करी बोलने की। तो ध्यान रखना, बिगिनर हो, हमेशा बोलने की कोशिश करना, प्रैक्टिस जरूर करना, चाहे क्लास आपकी 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, कोचिंग में हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। आप वर्किंग हो तो सोच लेना कि आपके पास टाइम है सीखने का, तभी सीखना, नहीं तो समय और पैसे दोनों बर्बाद कर रहे हो आप। जर्मन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो जर्मन सीखने के बाद इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, इतनी अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन उन्हीं को मिलती है जो स्किल्ड होती है, जिनके पास, जो क्वालिफाइड होते हैं, जो एफिशिएंट होते हैं, जो कुछ बोल पाते हैं, जो कुछ अपनी स्किल्स को दिखा पाते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये काबिलियत है, आपके अंदर ये टैलेंट है और आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली आपके लिए भी रास्ते खुले हैं। नहीं तो खाली सर्टिफिकेट लेकर कुछ नहीं होगा, कोई आपको हेल्प नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से तो ये बेकार है। मेहनत करो, दिल लगा के पढ़ो और पूरी कोशिश से, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एक इंटरमीडिएट लर्नर हो। बिगिनर्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि सुना बहुत होता है ना, कि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा वो नेबर कर रहा है, मेरा एक जानने वाला कर रहा है, वो जर्मनी में, वो स्विट्ज़रलैंड में, उसकी सैलरी इतने यूरो है, वो इतने लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसको जर्मन आती है, चाहे उसने जर्मनी में जाके सीखी है, चाहे उसने पहले इंडिया में रह के सीखी। तो आप भी जर्मन सीखना शुरू कर रहे हो तो पूरा मन लगा के सीखना, टाइम निकालना और अच्छे से पढ़ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट को जो मैंने देखी है प्रॉब्लम आती है, वो होती है जर्मन के जो आर्टिकल्स होते हैं। जर्मन लैंग्वेज में क्या जेंडर होते हैं, हर एक चीज़ का कोई जेंडर होता है, जो भी एक नाउन होता है। जैसे पीछे मेरी अलमारी है, ये लैपटॉप है, कैमरा है, ये मेरा मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन सब का एक आर्टिकल होता है। जैसे हम बोलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हाँ, मेल, फीमेल, मास्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रम, ये जेंडर होते हैं। हर एक वर्ड के जेंडर होते हैं। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि सर जेंडर कैसे करें लेना, कितने जेंडर हमें करने पड़ेंगे, कितने नहीं करने पड़ेंगे। आपको देखो, आपको कितने आते हैं, आप कितने कर सकते हो, ये याद करने हैं। जर्मन लैंग्वेज में आर्टिकल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये हर एक बिगिनर्स को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर आर्टिकल्स कैसे लर्न करें। डेयर, डी, दास, किस चीज़ का डेयर है, किसका डी है, किसका दास है, क्या चीज़ मस्कुलिन है, क्या चीज़ फेमिनिन है, कैसे पता करें, ये आप याद करोगे। कुछ ट्रिक्स भी होती है, लेकिन बेहतर है कि आप याद करो और उनको सेंटेंस में यूज़ करो, चाहे बोलने में चाहे लिखने में। तो आर्टिकल्स एक ऐसी टॉपिक है जर्मन का जो बिगिनर्स नहीं, एडवांस लर्नर्स को ही प्रॉब्लम करता है। तो आर्टिकल्स के लिए घबराना नहीं है, कोशिश करनी है, ये एक लर्निंग का पार्ट है, लर्निंग प्रोसेस है, तो इनसे घबराना नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, जस्ट एक लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, उसका एक 2% पार्ट है ना, 2% बोलूँ मैं तो मैक्सिमम 5%, लेकिन बहुत असेंशियल पार्ट है। बस उसको सीखते रहो, धीरे धीरे प्रोसेस में रहो और मेन काम है हार्डवर्क करना, मेहनत करना। ठीक है, बिगिनर लेवल के हो, अपना माइंड सेट रखो कि हाँ मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे मेहनत करनी है और मुझे डेली टाइम निकालना है 1 घंटा सेल्फ स्टडी का, चाहे मेरी क्लास है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और रही बात दूसरी इंग्लिश की, अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी आप सीख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। जर्मन सीखिए, काफ़ी लोग अपना करियर बना रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, सेटल कर चुके अपनी लाइफ जर्मनी में, इंडिया में भी बहुत अच्छी टॉप कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको